नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 13 जिलों में तूफान डाना का अलर्ट, पूर्णिया और किशनगंज में चक्रवात का खतरा। दोस्तों, बिहार में आज मौसम करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे चक्रवाती तूफान डाना के कारण पूर्वी बिहार समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस तूफान का असर बिहार के 13 जिलों में देखने को मिलेगा। भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई जिलों में इसका असर रहेगा। पैक्स चुनाव में बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। 25 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दोस्तों, बिहार में अगले महीने से होने वाले पैक्स चुनाव के लिए दावा आपत्ति का समय मंगलवार को समाप्त हो गया है। दावा आपत्ति के आवेदनों के निस्तारण के बाद अब 25 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसी लिस्ट के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। पैक्स चुनाव के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। पटना गया डोभी एनएच पर दिसंबर तक दौड़ेगी गाड़ियां। एनएचएआई ने पटना हाई कोर्ट को दी जानकारी। दोस्तों, पटना गया डोभी एनएच पर इस साल के अंत तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। एनएचएआई ने पटना हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है। कोर्ट ने इस मामले में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अगली सुनवाई में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि जहानाबाद एवं गया में चल रहे निर्माणाधीन पुलों का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। गांव वाले नहीं लगवा रहे थे स्मार्ट मीटर, फिर बिजली कंपनी ने निकाला गजब का उपाय। दोस्तों, बिहार के कई गांवों में लोग अभी भी स्मार्ट मीटर लगाने से डर रहे हैं कि कहीं बिल अधिक ना आ जाए। ग्रामीण बिजली विभाग के अधिकारियों को गांव से सीधे लौटा दे रहे हैं और स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करवाने से इनकार कर दे रहे हैं। वहीं अब बिजली कंपनी ने भी लोगों को समझाने के लिए अलग तरह का उपाय निकाल लिया है। नीतीश कुमार ने बिहार उपचुनाव के लिए कमर कसी, चारों सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बेलागंज से जदयू की मनोरमा देवी तर्रारी और रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी और इमामगंज से हम की दीपा मांझी मैदान में हैं। नीतीश कुमार इन सभी 4 सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में उपस्थित रह सकते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मौका, इन विभागों में आएगी बम्पर वैकेंसी। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। सरकार कई विभागों में बहाली लाने की तैयारी में जुट चुकी है। हजारों पदों पर यह बहाली अलग अलग विभागों में आएगी। कृषि विभाग में इस साल 1427 पदों पर बहाली होगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 800 से अधिक पदों की बहाली प्रक्रिया अंतिम ही चरण में है। हर महीने 534 शिक्षकों को सम्मानित करेगा शिक्षा विभाग। 100 अंकों के आधार पर होगा चयन। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित किया जाएगा। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में हर महीने एक शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का चयन कुल 100 अंकों के मानकों पर होगा। इसमें शिक्षकों के साथ साथ उनके स्कूल के छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर भी अंक मिलेंगे। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, दिवाली से पहले नीतीश कुमार ने दिया तोहफा। दोस्तों, बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अक्टूबर महीने का वेतन 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। यह निर्णय दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। लालू यादव के करीबी की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने 56.8 करोड़ की संपत्ति कर ली जब्त। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर से लालू यादव के करीबी को जोरदार झटका दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल और अन्य की 56.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम में की गई। अमित कात्याल पर फर्जी कंपनियों के जरिए 4000 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप है। बिहार में घट गई वाहनों की बिक्री, 43% की गिरावट। दोस्तों, बिहार में वाहनों की बिक्री का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के 7 माह में बिक्री का ग्राफ 43% गिरा है। अक्टूबर में भी अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। इस माह भी सड़क पर आने वाले नए वाहनों की संख्या कम ही है। हालांकि त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। दानापुर और सहरसा के बीच प्रतिदिन एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन। दोस्तों, आगामी पर्व त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए हाजीपुर शाहपुर, पटोरी बरौनी मानसी के रास्ते दानापुर और सहरसा के बीच 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन एक स्पेशल ट्रेन 03350 और 03349 का परिचालन किया जाएगा।
नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा गांधी की बात करते हैं और गोडसे के वंशजों को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर गांधी की बात करने के बावजूद गोडसे के वंशजों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अररिया सांसद का बयान बेतुका है और दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि राजद हमेशा से सामाजिक न्याय और एकता की पार्टी रही है और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी है वह दी है। शिक्षकों की सैलरी पर आया अपडेट, अगले महीने बदल जाएगी पुरानी व्यवस्था। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब उनके वेतन का भुगतान ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था अक्टूबर के वेतन भुगतान से शुरू होगी। शिक्षकों के वेतन विपत्र शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आधार पर बनेंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा विगत 27 अगस्त को ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। दिवाली से पहले चांदी ने रचा इतिहास, कीमत 1 लाख के पास, सोना में रिकॉर्ड उछाल। दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी के गहनों और सिक्कों की खरीद करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार 21 अक्टूबर 2024 को सोना 350 रुपए की तेजी के साथ 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा 99.5% प्योर सोना 350 रुपए चढ़कर 80,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी के बीच 6 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। दिवाली छठ पर यात्रियों को राहत। दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा पर घर आने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार के लिए 6 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली के आनंद विहार से मुजफ्फरपुर बीच 2 और त्योहार विशेष ट्रेनें दी गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए जयनगर से 2 और दरभंगा एवं सीतामढ़ी से 1-1 विशेष ट्रेन मिली है। बालू माफियाओं को कानून का डर नहीं, 24 घंटे हो रहा अवैध खनन। दोस्तों, गया जिले में अवैध बालू खनन माफिया बेखौफ होकर मोहाने नदी से बालू निकाल रहे हैं। बालू को झारखंड के चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा पहुंचाया जा रहा है, जहां से इसे रांची, रामगढ़, हजारीबाग सहित दर्जनों शहरों में बेचा जाता है। वन विभाग ने प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन माफिया पर इसका कोई असर नहीं है। शिक्षा विभाग ने फिर लिया बड़ा फैसला, स्कूल में शिक्षकों की संख्या को लेकर आया बड़ा अपडेट। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार जहां शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहां से शिक्षकों को हटाकर वैसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी कमी है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना है। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए नया प्लान, स्मार्ट मीटर की स्टडी से क्या क्या फायदे। दोस्तों, बिहार में बिजली खपत के तौर तरीकों का अध्ययन होगा। बिजली कंपनी इसकी तैयारी में जुट गई है। अध्ययन का मूल मकसद राज्य की बिजली खपत की बुनियादी जानकारी हासिल करना है। साथ ही बिजली चोरों पर नकेल कसना भी है। इस काम में केंद्र सरकार की भी मदद ली जाएगी। बता दें कि बिहार में 50 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। आ गई खुशखबरी, दिवाली पर किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। इस तारीख को आएंगे 4,000 रुपए खाते में। दोस्तों, दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। किसानों को उनकी मेहनत का और सम्मान देते हुए सरकार 19वीं किस्त जारी करने वाली है। इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे वे अपनी कृषि से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। 2024 की दिवाली पर किसानों के बैंक खातों में 4,000 रुपए की राशि जमा होगी, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना भी कहा जाता है, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के बैंक खाते में किस्त के रूप में राशि जमा करती है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए वित्तीय मदद मिलती है, जिससे उनकी खेती की लागत का बोझ कम होता है। योजना के तहत हर 4 महीने में एक किस्त जारी की जाती है और अब 19वीं किस्त के रूप में किसानों को 4,000 रुपए मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाती है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से चलाई गई है, जिससे वे कृषि से जुड़े कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। हर 4 महीने में एक किस्त जारी की जाती है, जिससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक उपकरण, खाद, बीज आदि खरीदने में मदद मिलती है। इस बार की 19वीं किस्त में किसानों को 4,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जो उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। सरकार ने इस योजना को किसानों के हित में लागू किया है, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और वे कृषि कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकें। दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे किसानों को न केवल वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। पीएम किसान योजना का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी जरूरतों के हिसाब से समय पर वित्तीय सहायता मिले, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। किसान इस बार की 19वीं किस्त का
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ा सहारा बनेगी। इस किस्त से वे अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फसलों की उपज बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। सरकार की यह योजना किसानों के जीवन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे कृषि में नई क्रांति आ सकती है। पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर 19वीं किस्त के रूप में किसानों को 4,000 रुपए मिलने वाले हैं, जो उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से करोड़ों किसानों को लाभ होगा और वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे।